अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी ये वीडियो है सेकंड बकरा ईद की, यानी कि 18 जून की, और तीसरे बकरा ईद की है, और आई थिंक 20 जून की भी है। तो थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टाइम है मेरे लिए। और वैसे हर किसी के ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आता है और उससे इंसान निकल भी जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं ना जो आपके बस में नहीं होती हैं। आप कितना भी चाहें, आप उस मुश्किल से तभी निकल पाते हैं जब आपको अल्लाह उस मुश्किल से निकालता है। तो फ़िलहाल कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आई है या जो भी आपके हालात चल रहे हैं उससे आप कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और हमें अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल करना होता है, और बेहतर वही होता है जो अल्लाह चाहता है। और हम बंदों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जो भी चल रहा होता है, यानी जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। और बस वक्त होता है जो आपके घाव को भर देता है। लेकिन कभी कभी इंसान इतना चोटिल हो जाता है ना कि घाव के बाद दूसरा घाव और तीसरा घाव, और इस तरीके से इंसान बहुत ज़ख्मी हो जाता है, और फिर चाह कर भी वो गम से नहीं निकल पाता है। तो फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है अभी, और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और बस अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, और जो भी हालात चल रहे हो ना उस पर सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो इस बीच अगर मेरी वीडियोस टाइम पे अपलोड ना हो पाए तो बिल्कुल फ़िक्र मत करिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। और अगर वीडियो बन भी गई ना तो फिर वो टाइम पे अपलोड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है। तो हालांकि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि टाइम पे वीडियोस भी अपलोड हो जाएं, लेकिन अगर आप अंदर से दुखी हैं ना तो फिर किसी काम में आपका दिल भी नहीं लगता है। तो वैसे बहुत इमोशनल बंदी हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि हालात पे काबू पाया जाए, लेकिन इंसान तो इंसान होता है ना, और दुख दर्द जब भी आता है ना तो इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। कोई भी बंदा हो, कोई भी आपको कितना भी ज़्यादा मोटिवेट कर ले, लेकिन जब उसके सामने कोई तकलीफ़ या कोई गम आता है ना तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा टूट के बिखरने लगता है। तो खैर, पूरी कोशिश करती हूँ कि हालात पे काबू पाया जाए, और जो भी चल रहा है उस पर सब्र किया जाए, और अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को शामिल किया जाए। लेकिन कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी, यहाँ पर सिमई मैं बना रही थी। तो ईद की जब मैंने वीडियो डाली थी तो मुझसे किसी ने सिमई की रेसिपी पूछी थी। तो बस मैं सिंपल तरीके से सिमई बनाती हूँ, और आप इसको देख लें। और कभी कभी मैं खोया लास्ट में डालती हूँ, और कभी कभी बीच में भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें सिमई बनाते वक्त नहीं डालती हूँ, उसको मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। तो आज मेरे पास कलर अच्छा नहीं था, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में इसका कलर आ रहा था, और लेकिन खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सी में दरदरा थोड़ा सा पीसूँगी, और कटिंग करने का टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए। और गलती से इसमें मेरे से जो है 2-3 पिस्ता भी चला गया था, जो कि छिलके के साथ था, और फिर बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी खाने में। तो एक लेयर मैंने यहाँ पे सिमई की लगा दी है, और दूसरी लेयर मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की लगा रही हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है, इसलिए मैं बीच में नहीं शामिल करती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो जब भी आप इस तरीके से सिमई बनाएं तो आपका जो कंटेनर हो थोड़ा सा गहरा हो, और अगर आपकी सिमई ज़्यादा है ना तो इसमें आप कई लेयर बना लें। तो इस तरीके की जो सिमई रेडी होती है ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपने सिंपल तरीके से भी सिमई बनाई है ना तो आप इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कई लेयर लगा दें तो आपकी सिमई बहुत अच्छी हो जाती है। और ये खाने में ना बिल्कुल हलवे जैसे लग रही थी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ ये सिमई है। तो आप लास्ट में इस तरीके से कोकोनट पाउडर से इसको गार्निश कर सकते हैं, और आप जैसे भी चाहें इसको गार्निश कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से बादाम ले लें, या फिर काजू ले लें, या अगर आपके पास अखरोट है तो उससे आप इसको गार्निश करें, तो दिखने में और भी ज़्यादा ये अच्छी लगने लगती है।
तो अगर आपने किसी भी चीज़ को बहुत नॉर्मल तरीके से बनाया है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये थी मेरी बकरा ईद की सिवई, और ये सिवई कम बल्कि हलवा ज़्यादा लग रही थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और स्टार्टिंग में इसका कलर बहुत कम अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन बाद में जो ये वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बना ना, वो लाजवाब था। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। तो खैर अभी बारिश हो चुकी थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था, और ये क्लिप है आई थिंक 21 या 22 तारीख की। तो मैं थोड़ा सा जो है नर्सरी आ गई थी। जो भी मेरे गमले खाली हैं उसके लिए मुझे प्लांट चाहिए, और सब्जियों के मैं सीड लेने आई थी। तो खैर सीड यहाँ पे तो मुझे नहीं मिल पाई, यानी जो भी इनके पास थी उन्होंने कहा पुरानी है, अगर आप चाहें तो उसको लगा लें, या फिर अगर आप चाहें तो बाद में आके ले लें। तो थोड़ा सा मैं पेड़ पौधे सर्च कर रही थी। और जब आप अंदर से दुखी हो ना, तो आपको ऐसी चीज़ों के बीच में थोड़ा सा जाना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम से रिलीफ मिले। और यहाँ पर ना बारिश होने के बाद सारे जो पेड़ थे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, और ग्रीन कलर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, मतलब आँखों को बहुत सुकून मिल रहा था। और ये जो हैंग करने वाले पॉट होते हैं ना, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप इसको धूप में नहीं रख सकते। और अगर आप अपने गार्डन में इसको हैंग कर लेना तो चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अक्सर चिड़िया आके बैठ जाती हैं पेड़ पौधे के पास, तो उनके लिए अगर आप ये रख लेना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा दिखने में, और उनके लिए भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो खैर अभी मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं यहाँ से सीड ले के जाऊँ, और स्पेशली मैं सीड के लिए आई ही थी, लेकिन अभी इनके मना करने पे मैं थोड़ा सा रुकी हुई थी। देखते हैं अभी ख़रीदना है कि नहीं। और यहाँ पर ना अमानत को बहुत सारे प्लांट पसंद आ रहे थे। तो जब भी अमानत मेरे साथ आती है ना नर्सरी, तो बहुत सारे प्लांट को लेने की बात करती हैं, और सब बहुत महंगे होते हैं, और एक एक प्लांट आपको 100 रुपीज़ का मिलता है। और फिर जब अभी गर्मी थी ना, यानी बारिश के पहले जो मौसम बना था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक था, और बहुत सारे लोगों के पेड़ सूख गए। हालांकि हमारे बहुत सारे पेड़ नहीं सूखे, थोड़े बहुत सूखे हैं। तो खैर ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये था जल परी, और एक पीस इस तरीके से आपको 20 रुपीज़ का मिल रहा था। तो आप इसको पानी के अंदर रख सकते हैं, और आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो खैर थोड़े बहुत मैंने प्लांट लिए, और फिर मैंने सोचा कि दूसरी नर्सरी जाके हम विज़िट करेंगे, और वहाँ से वापस आ गए। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरीके से शाम के टाइम छत पे चढ़ी थी, और जब कबूतर इस तरीके से झुंड बना के एक साथ उड़ते हैं ना, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इत्तेफाक से मेरे हाथ में फ़ोन भी था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली थी। और अक्सर शाम के टाइम ये लोग इसी तरीके से एक साथ उड़ते हैं। तो मौसम काफ़ी ठंडा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर अभी तो इलाहाबाद में 2 ही बारिश हुई है और मौसम बहुत ठंडा हुआ था, लेकिन अभी जब बारिश नहीं होगी तो वापस से मौसम फिर वैसे ही हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों की डिमांड पे मैंने मटन की बिरयानी बनाई थी। और बकरा ईद वाले दिन ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी मटन नहीं खाते हैं, और बस वही कीमा कलेजी खाते हैं, या फिर उनको जो है कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं 2-3 राउंड कबाब भी बना लेती हूँ। और निहारी भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी मुझे बनाना है। और यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी रख दी थी। तो मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया था, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और नॉर्मली मैंने वैसे ही मटन बनाया कुकर में, बस उसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था, और 40 मिनट के अंदर में हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। तो अभी शाम का टाइम था और यहाँ पर एसी की सर्विस होने जा रही थी। तो जो मेरी विंडो वाली एसी थी ना, उसका ना गैस ख़त्म हो गया था, और तकरीबन वो 10 दिनों से गर्म हवा फेंक रही थी। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से और इतना जो गर्म मौसम है उसकी वजह से गर्म हवा फेंक रही है। और बस हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि अब ठीक होगी, अब ठीक होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, मतलब रात भर हम लोग जग रहे थे। और खैर जब उसको चेक कराया तो पता चला कि उसकी गैस ख़त्म हो गई है। तो खैर अभी वो पेंडिंग पे है, देखते हैं वो कब बनेगी। लेकिन अभी यहाँ पर स्प्लिट वाली एसी की सर्विस हो रही थी। तो इसको मैंने तकरीबन 2018 में लगवाया था। तो जब भी आप न्यू एसी लेते हैं आपको 3 सर्विस फ्री मिलती है, लेकिन इसकी 4 सर्विस हो चुकी थी।
तो अभी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और इन्होंने कहा कि अब इसको निकाल के अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली जब आपकी एसी की सर्विस होती है ना, तो वो मतलब इस तरीके से निकालते नहीं, यानी वो वॉल पे लगी ही रहती है और पॉलीथीन डाल के एसी की सर्विस हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये अंदर से गंदी हो जाती है तब आपको इसको बाहर निकलवाना ही पड़ता है और बहुत मुश्किल हो रहा था निकालने में। काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करके इसको निकाले और बेइंतहा गंदी थी ये। और इस तरीके से फिर आपका जो है एसी से पानी भी गिरने लगता है और अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं ना, तो आपकी एसी भी ख़राब हो जाती है। तो गैस की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप जो है टाइम पर इसकी सर्विस नहीं कराते हैं। तो आपको साल में तकरीबन 2 बार एसी की सर्विस ज़रूर करानी चाहिए। और वैसे तो आमतौर पर लोग एक ही बार कराते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 बार कराना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार भी करा लिया ना, तो वो भी इनफ ही हो जाती है। यानी कि जब आपकी गर्मी स्टार्ट होती है, यानी जब आप अपनी एसी को चलाने वाले होते हैं, तब आपको अच्छे से एसी की सर्विस करानी चाहिए। और जब भी आपकी एसी की जाली गंदी हो जाए ना, तो आप खुद भी उसको क्लीन कर सकते हैं। मैं तो अक्सर 20 डेज़ पे उसकी जाली को निकालती हूँ और अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो जब भी आप जाली को क्लीन करें तो कभी भी उसमें हार्ड ब्रश का यूज़ ना करें, बल्कि स्पंज लें और उसमें हो सके तो थोड़ा सा सर्फ ऐड करें और अच्छे से जाली की क्लीनिंग कर दें। और लेकिन जब आपको ये बाहर वाले एरिया में पानी डालना हो ना, तो थोड़ा सा संभल के डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एसी के अंदर पानी चला जाता है और फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसको करने से थोड़ा बचें, बल्कि जो अंदर जाली लगी होती है ना, उसको आप निकाल के अच्छे से क्लीन करें। तो तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर एसी की सर्विस चली और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर्विस डन हो चुकी है। तो लेकिन अभी जो विंडो वाली एसी है ना, उसका काम पेंडिंग पे है। तो जब भी आप स्प्लिट वाली एसी की सर्विस कराते हैं तो उसमें आपको अगर आप कंपनी की तरफ से बुलवाते हैं तो आपको 800 पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके जानकारी में कोई एसी सर्विस वाले हैं, उनको आप बुलाते हैं तो आपको 600 देना पड़ता है। और जो विंडो वाली एसी है उसका आपको 500 पे करना पड़ता है। तो कोशिश करें जिससे आप एक बार सर्विस करा लें, यानी अगर आपने कंपनी की तरफ से बुलवाया तो एक बार उनसे करा लें और फिर पर्सनली वो लोग आपको ऑफ़र करते हैं। अगर आपको उनको दोबारा बुलाना है तो आप उनका फ़ोन नंबर लें और उन्हीं से सर्विस कराएं, तो इससे थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाता है।